इस जनादेश महारैली में उपस्थित यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। जहां ये मंच है हमारा और आखिरी तक पूरा का पूरा मैदान भरा है, पंडाल भरा हुआ है। पंडाल के बाईं ओर मैं देख रहा हूं जो लोग जहां बन सकते हैं खड़े हैं। एक और छोटा पंडाल है बाईं तरफ जहां में बड़ी संख्या में माताएं, बहनें दिखाई दे रही हैं, बेटियां दिखाई दे रही हैं, भरा पड़ा है। जहां जगह मिली है नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहां तक दिखाई दे रहा है। इसलिए जनादेश महारैली को सफल बनाने के लिए मैं एक एक उपस्थित साथी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ आज जिनके हमारे साथ आने की वजह से इतना उत्साह और जोश है, आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जो समर्थन जुट रहा है, मैं सबसे पहले रामअचल राजभर जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही साथ लालजी वर्मा जी, ये तो हमारे साथ जब से जुड़े हैं, मैं ये कह सकता हूं कि अंबेडकर नगर में और आसपास के क्षेत्र में अब बचने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जब त्रिभुवन जी आ गए हों, त्रिभुवन जी पहले ही आ गए थे, त्रिभुवन दत्त जी, रामअचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी और बगल के जिले के राम प्रसाद चौधरी जब साथ खड़े हैं तो बताओ सफाया होगा कि नहीं होगा। और ये जन सैलाब कोई ऐसा वैसा जन सैलाब नहीं है। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास लिखने का काम करेगा। ये जन सैलाब इतिहास लिखने का काम करेगा। और मैं तो कहता हूं कि अभी मैं सुन रहा था भाषण, में सुन रहा था, मैं अभी भाषण सुन रहा था कि क्या क्या हो रहा है, कैसी सरकार चल रही है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। इसलिए मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित रामअचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी, राममूर्ति वर्मा जी, त्रिभुवन दत्त जी, शैलेंद्र ललई जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदि दुर्गा यादव जी, बलराम यादव जी, अवधेश प्रसाद जी, पूर्व में रहे मंत्री शंखलाल मांझी जी, जयशंकर पांडे जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सकल, विशाल वर्मा जी, अतर खां साहब, विधायक सुभाष राय जी, एमएलसी हीरालाल जी और हमारे साथ आए कमलाकांत पप्पू राजभर जी। मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं। पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष
गोपीनाथ वर्मा जी, अभय सिंह जी, एवाज से लेकर के सिद्धार्थ और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो मंच पर हैं, दूसरे मंच पर भी हैं, बहुत सारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे नेता साथी, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारे समाजवादी साथी। और इस रैली का संदेश केवल अंबेडकर नगर में नहीं जा रहा है। ये अंबेडकर नगर के लोग तो आए हैं, दूसरे जिले के नहीं आए हैं। ये अंबेडकर नगर का संदेश केवल अंबेडकर नगर का नहीं है, यहां से संदेश जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और जब इस धरती पर आए हों, जिस जिले का नाम अंबेडकर नगर हो, और इसी धरती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले हैं। ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, अगर इनकी विचारधारा के रास्ते पे निकल चलें तो जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, ये दोनों विचारधाराएं हमारे भारत के सपनों को पूरा कर सकती हैं। जहां हमें जाति धर्म में लोग बांट रहे हैं, जाति धर्म में अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, वहीं अगर हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को समझेंगे तो उन्होंने पूरे देश को एक कर करके एक ऐसा संविधान दिया, अगर उस संविधान पे चलें तो जो समता मूलक समाज का सपना देखा था उसको पूरा किया जा सकता है। आज जरूरत है इन दोनों की विचारधाराओं का। और अभी कुछ दिन पहले कोशिश की थी मैंने कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा एक हो जाए। ये दोनों नेता चाहते थे परिवर्तन हो, जिन्हें हजारों साल से निराश किया गया, जिन्हें भेदभाव में जीना पड़ा, उन लोगों के सम्मान के लिए कुछ किया जाए। वो कोशिश थी यहां समाजवादी लोगों की, लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए। लेकिन मैं कह सकता हूं, जिस समय से लगातार लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, दूसरे दलों को छोड़ करके आ रहे हैं, मैं अपने मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप निराश न हो। आपने जीवन लगा दिया जिस विचारधारा को मजबूत करने के लिए। आपने अपनी व्यक्तिगत चीजों को नहीं देखा। अगर आपको पसीना बहाना पड़ा, आपने पसीना बहाया। आपको त्याग करना पड़ा, त्याग करके दिखा दिया। अगर कहीं खून भी देना पड़ा तो खून दे दिया। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज आप समाजवादी लोगों के साथ हैं। जो सपना आपने देखा था उसको पूरा करने के लिए हम समाजवादी लोग आपको सम्मान देने का काम करेंगे। मुझे याद है अंबेडकर नगर, बहुत काम हुए समाजवादी सरकार में। ये टांडा में जो बिजली का घर बना है, बड़ा खड़ा है, ये नहीं लग पा रहा था। उस समय मंत्री जी और उनके क्षेत्र का शंखलाल मांझी जानते होंगे, जो एनटीपीसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आए थे। उन्होंने कहा कि हम जमीन नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजली का कारखाना नहीं लग पा रहा है। उस समय प्रयास किया और प्रयास का परिणाम यह हुआ कि समाजवादी सरकार में आसपास का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लग करके खड़ा हो गया। ये हमारे राममूर्ति वर्मा जी जानते होंगे, जिस विभाग के मंत्री थे, उस विभाग ने विभाग को सुधारने का काम किया। जहां उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर 1 है और समाजवादी सरकार में कारखाने लगने लगे थे। अमूल उत्तर प्रदेश आना चाहता था, कोई मौका नहीं मिल रहा था। समाजवादी सरकार बनी और यही राममूर्ति वर्मा जी मंत्री थे। हम लोग अमूल का
कारखाने उत्तर प्रदेश में लाने के साथ साथ जो आपका अमूल से पुरानी संस्था है पराग को भी जिंदा करने का काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। न केवल दूध का उत्पादन बढ़े बल्कि हमारे गाय को, जानवरों को पौष्टिक आहार कैसे मिल जाए, उसको बनाने का भी कारखाना आपके अंबेडकर नगर में लगने का काम हुआ है। बिजली का काम, अगर सब स्टेशन लगाने का काम किसी साथी ने दिया होगा तो सब स्टेशन लगे हैं। हमारे मंच पे बैठे नेता और जनता जानती होगी जिसके गांव के आसपास सब स्टेशन लगा है। बड़ी संख्या में सब स्टेशन लगना शुरू हो गए और एम्बुलेंस जो 102, 108 एम्बुलेंस है, जब कभी किसी गरीब की जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की तो वो फोन मिलाता है, उस एम्बुलेंस से मदद लेता है। ये समाजवादी सरकार की देन है। न केवल एम्बुलेंस से मदद मिल रही है, फोन पर एम्बुलेंस आ रही है, बल्कि दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था भी समाजवादी लोगों ने चालू करने का काम किया था। 100 नंबर मिलाते थे, पुलिस मदद पे पहुंच जाती थी। वो इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। लैपटॉप भी बंटना शुरू हो गया था। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए भी समाजवादी लोग आगे आकर के खड़े हो गए थे और बड़ी संख्या में नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम शुरू हो गया था। ये जिला है हमारे बुनकर भाइयों का। हमारे बुनकर भाई जानते होंगे नेताजी ने जो बिजली का इंतजाम किया था कि उनको फिक्स रेट पे बिजली उपलब्ध होगी। जो काम शुरू हुआ था नेताजी की सरकार में, किसी सरकार ने नहीं रोका, वो चला गया। समाजवादी सरकार में और सहूलियत देने का काम हुआ, उनकी मदद हुई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने उस इंतजाम को भी बंद कर दिया। अब आज फिक्स रेट हमारे बुनकर भाइयों को नहीं मिल रही है। धान खड़ा है खेतों में, सरकार कह रही थी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बताओ धान की आय कितनी हो रही है? कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जहां सरकार हमारे किसानों की नहीं मदद कर रही, वहीं राइस मिल मालिकों की भी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने, क्योंकि समाजवादी लोगों ने काम कर करके दिखाया था। समाजवादी लोगों ने जनता को जोड़ करके जनता के बीच में खुशहाली कैसे आए उस दिशा में काम करना शुरू किया था। और जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने जहां अन्याय बढ़ाया है, वहीं हमारे किसानों को धोखा देने का काम किया था। किसान जो हमारी रीढ़ है, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो हमें कपड़े पहनने को देता है, किसान जो हमारा पेट भरता है, उसके साथ धोखा और उसके साथ अन्याय अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन नहीं जानता कि किसान को कुचल दिया गाड़ी से? क्या हमारे लोग भूल जाएंगे? किसान भाई क्या ये बात भूल जाएंगे कि गाड़ी से कुचल दिया गया? और 2 डबल इंजन सरकार ने नहीं, 3 इंजन वाली सरकार ने कुचलने का काम किया। दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार और जो लखीमपुर में हैं मंत्री, जो सरकार के हैं, 3-3 इंजनों ने किसान को कुचलने का काम किया। किसान को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और जब तक ये सरकार में रहेंगे हमें कोई उम्मीद नहीं कि किसानों को न्याय मिल जाएगा। बताओ किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई है? यही बीजेपी के लोग लाल लाल सिलेंडर बांट रहे थे गांव में जाकर के।
उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दिए गरीबों को, हर गरीब को सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर बांटे जा रहे थे। बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या है? जो उज्ज्वला योजना है, महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना बन गई। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी लाल रंग से घबराते हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लाल रंग से घबराते हैं। और जब से सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बनता हो जनता गुस्से में है कि नहीं है? और हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने के लिए हो सकता है सिलेंडर का नाम बदलने या रंग बदलने से। कौन भरवा पा रहा है सिलेंडर? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि गरीब को हम हवाई जहाज में ले जाएंगे। चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा सकता है। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। अब आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती है, वो फैसले ले रही है सरकार। खाद महंगी, डीएपी मिल नहीं रही। जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही। क्या सरकार के हाथ में नहीं है चीजें? सरकार के हाथ में चीजें हैं। जब से हारे तब से कीमत नीचे आने लगी है। अभी